Hello, class 7. So, today we are going to study removal of waste. Waste are produced inside the body of every organism. हर organism के अंदर कुछ ना कुछ waste produce होता है और इसको बाहर निकालने की इसलिए ज़रूरत होती है कि if it is not expelled out, it becomes toxic for the organism, for the body, है ना। अगर हम उसको नहीं निकालते हैं, ये जहरीले हो जाते हैं और बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, तो इसलिए इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है ना। दिस वेस्ट नीड टू बी एक्सपेल्ड, थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। वाई? इफ़ दे वर नॉट एक्सपेल्ड दे वुड पॉइजन द ऑर्गेनिज्म। तो ये बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाता है और ये जहरीला हो जाएगा, पूरे बॉडी में जहर फैल जाएगा और फिर इट विल लीड टू डेथ। सो इट इज़ वेरी मच नीडेड टू बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द body. Now, what is excretion? The process of removing waste from the body is called excretion. Simple. Okay. excretion में अगर आप देखें तो हर ऑर्गेनिज्म 4 काम बेसिकली करता है, 4 इम्पॉर्टेंट काम। क्या? पहला, न्यूट्रिशन, वो कहीं से भी फूड प्रोक्योर करके लाएगा। दूसरा, रेस्पिरेशन, फिर उसको तोड़ेगा। तोड़ने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका सर्कुलेशन कहाँ पर? हर सेल तक। हर सेल तक ब्लड के थ्रू वो सर्कुलेट होकर के हर सेल तक पहुँचेगा और सेल क्या करेगा? उससे में से एनर्जी ड्रॉ करेगा। एनर्जी कैसे ड्रॉ करेगा? एक केमिकल रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन के थ्रू वो न्यूट्रिएंट टूटेगा और टूटने के बाद एक एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलने से पहले कुछ एंड प्रोडक्ट निकलेगा। उस एंड प्रोडक्ट में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी होंगे, है ना। सब्ज़ी बनती है तो आप देखते हो कुछ छिलका उलका, वो सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, तो सब्ज़ी तो हो गया प्रोडक्ट और सब्ज़ी का छिलका क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट। तो इसी तरह से बॉडी जब भी ये रिएक्शन करता है न्यूट्रिएंट्स को तोड़ करके उससे एनर्जी निकाल के लेने के लिए, तो एक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नाउ विल डिस्कस ओनली द वेज बाय विच वी एक्सपेल वेस्ट। हम लोग इसमें सिर्फ वो तरीके देखेंगे कैसे हम वेस्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्यों निकालते हैं और क्या कारण है, ये सब हमको नहीं देखना है, बस हमें निकालने का तरीका देखना है। व्हाट इज़ दैट? सेवरल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट। बहुत सारे ऑर्गन है। देखिए, इसमें भी 2 बातें हैं, समझिए। ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलुलर एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है वो कैसे एक्सक्रीशन करता है? जैसे वो न्यूट्रिशन करता है। न्यूट्रिशन में क्या होता है? वो डिफ्यूज़न से फूड मटेरियल को अपने अंदर ले लेता है, तो उसी डिफ्यूज़न से वो वेस्ट मटेरियल को बाहर एक्सपेल आउट कर देगा। इट्स वेरी सिंपल। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसके साथ सिर्फ डिफ्यूज़न से काम नहीं चलेगा, बिकॉज एवरी सेल इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ आउटर सराउंडिंग, है ना। जो यूनिसेलुलर है उस सेल का जो आउटर सराउंडिंग है, पूरा पोर्शन आउटर सराउंडिंग के साथ कॉन्टैक्ट में है, वो कहीं से भी निकाल दे। लेकिन हमारे ही जैसे ह्यूमन बीइंग हैं और भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका तो सिर्फ स्किन है ना जो इन्वायरमेंट के साथ अटैच में है, लेकिन उसके अंदर जो बहुत सारे सेल है अंदर बॉडी के अंदर, वो कैसे एक्सपेल आउट करेगा? तो इसके लिए वी नीड स्पेशल ऑर्गन्स टू स्क्रीट आउट, है ना। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम को, किडनी को, नेफ्रॉन को, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आगे कहता है द वेस्ट जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एज वी ऑल हैव लर्नड इन द डाइजेशन न्यूट्रिशन चैप्टर। तो जो वेस्ट जनरेट होता है डाइजेशन के टाइम में, दैट इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द एनस। हम लोग जो एक्सक्रीटा, जो फिकस हम लोगों ने पढ़ा था कि एनस के अंदर फूड से लेते हैं ऊपर से माउथ से, और सारा डाइजेशन वैसन होने के बाद लास्ट में जो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो बाकी बचता है एक्सक्रीटा, दैट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम एंड देन एनस के जरिए वो फिर बाहर निकाल दिए जाते हैं ना। यस, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, मैंने पहले ही बताया न्यूट्रिशन में भी निकलता होगा, रेस्पिरेशन में भी कुछ होता होगा। तो
रेस्पिरेशन में मेरे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बाई प्रोडक्ट है, इसको हम लोग सांस छोड़ते हैं उस टाइम निकाल देते हैं। इट इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, है ना। अब इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा आता है स्वेटिंग। स्वेटिंग हेल्प्स टू कीप अस कूल। स्वेटिंग क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है ना, इसको मेंटेन करने के लिए ये दोनों चीज़ होता है स्वेटिंग। कई बार ठंडा लगता है हमको, कई बार वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मैं आपको बता दूं, दो तरह के एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी मतलब इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है जो कोल्ड ब्लडेड है और बाहर उसके बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री है, लेकिन इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 35 डिग्री है, तो अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ा लेगा, 35 कर लेगा, 35 कर लेगा। अब क्या हुआ, बॉडी का भी टेम्परेचर 35 और बाहर भी 35, तो उसको गर्मी लगेगी, नहीं लगेगी। मान लीजिए कि टेम्परेचर घट के उसके बॉडी का टेम्परेचर 35 है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो गया 25, तो फिर अपने बॉडी का टेम्परेचर भी वो घटा के 25 कर लेगा और कुछ वो स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, बाहर अंदर बराबर बराबर, ठीक है। लेकिन हम जैसे इंसान हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड है, हमारा खून गर्म होता है। आप कभी अपने शरीर को टच करके देखिएगा, ठंडी में भी आपका शरीर गर्म होता है और बाहर की टेम्परेचर ठंड होती है। तो हम अपने बॉडी टेम्परेचर को उस ठंडे वाले टेम्परेचर के साथ रेगुलेट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। बाहर में यार 10 डिग्री टेम्परेचर है, हमारा बॉडी 37 डिग्री टेम्परेचर, तो घटा कर 10 ले आते हैं, स्वेटर पहनने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसी कारण से हमें ठंड लगती है और हमें उस बाहर वाले टेम्परेचर से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्वेटर पहनना पड़ता है। उसी तरह से गर्मी के दिनों में क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और बाहर में 40 क्रॉस कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, भाई बहुत गर्मी है। क्यों, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है, तो कम है, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा करके नहीं कर सकते। सो द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट आर नोन एज वार्म ब्लडेड। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हम अपने बॉडी के अंदर से पानी बाहर एक्सक्रीट आउट करेंगे। हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हैं जो इस काम को करता है, और साथ में कुछ सॉल्ट्स भी हैं, वो भी बाहर हम एक्सपेल आउट कर देते हैं। इवापोरेशन ऑफ स्वेट वाटर रिक्वायर्स हीट। हमारे बॉडी से जो पानी निकलता है ना, वो इवापोरेट, और इवापोरेट हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे कि कैसा इवापोरेशन हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। आवर स्किन प्रोवाइड्स दिस हीट, सो वी फील कूल व्हेन स्वेट इवापोरेट्स। पहले तो वो पानी हमारे स्किन के बाहर आएगा और वहाँ पर से वो इवापोरेट कर जाता है, सो हमको वो कूलिंग इफेक्ट देता है। दिस इज़ वाई वी स्वेट मोर व्हेन इट इज़ हॉट। यही कारण है कि जब गर्मी होती है तो हमारा बॉडी स्वेट करता है। वी ऑल्सो एक्सक्रीट वाटर, सॉल्ट एंड सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया इन द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। जब हम स्वेटिंग कर रहे होते हैं तो न केवल पानी बल्कि कुछ सॉल्ट्स, आप खासकर देखेंगे कभी आप ब्लैक कपड़ा पहन लीजिए और स्वेटिंग हो आपको, और जब वो स्वेट सूख जाता है तो वाइट सी मार्किंग आपको दिखेगी। वो क्या है, सॉल्ट्स हैं जो पानी के साथ बाहर आया था। पानी तो इवापोरेट कर गया, लेकिन सॉल्ट जो है वो आपके शर्ट पे वो ऐसे ही रह गया। यूरिया इज़ अ वेस्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इन द बॉडी। और ये यूरिया क्या है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जब प्रोटीन को तोड़ा जाता है तब ये बाहर निकलता है, ठीक है। स्वेट इज सिक्रेटेड बाय अ स्वेट ग्लैंड। देखिए फिगर नंबर 10.12, स्वेट ग्लैंड इज इट लाइज अंडर द स्किन। हमारे स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स है, अपर लेयर ऑफ स्किन है, और आप देखिए स्वेट को ये बाहर कैसे निकालेगा, ये पूरा पाइप सिस्टम है, वहाँ से ये पानी बाहर चला जाता है। स्वेट ग्लैंड इज अ क्वाइल्ड ट्यूब। ये क्या है, क्वाइल्ड ट्यूब है। आप देखिए स्वेट ग्लैंड को दिखाया है फिगर में, यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए वाइट ट्यूब, क्वाइल्ड है पूरा एकदम से, विच ओपन्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। हमारे स्किन पर जहाँ जहाँ बाल हैं वहाँ वहाँ एक पोर भी है, उसी पोर होकर के ये वाटर बाहर एक्सपेल आउट होता है, ठीक है।
वेस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग कैपिलरीज एंड टिश्यूज पास इनटू दिस स्वेट ग्लैंड्स एंड आर एक्सपेल्ड एज स्वेट। तो ये स्वेट की तरह से बन करके कैपिलरीज से वो सारे वेस्ट निकल के और ये स्वेट ग्लैंड के थ्रू ये बाहर चले आते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। कल हम लोग यूरिनरी सिस्टम पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।